हेलो एवरीवन, दिस इज शस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फॉर टुडेज वीडियो आई वांट टू गिव यू अ टूर ऑफ माय गेस्ट रूम। तो ये गेस्ट रूम है, दिस इज अ स्पेयर रूम इन आवर हाउस एंड दिस इज आल्सो अ वर्क स्पेस फॉर अस। यहाँ पे हमारा स्टडी डेस्क, यहाँ पे हम अपना ऑफिस का काम करते हैं। तो विदाउट एनी मच अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग विद दिस वर्क डेस्क, तो हम लोग का ना कभी कभी वर्क फ्रॉम होम भी होता है, ओके, एंड उसके लिए हम लोग को एक डेजिग्नेटेड जगह चाहिए थी जहाँ पे हम बैठ के काम कर रहे हैं। एंड आई फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वर्क स्पेस इन योर हाउस विच इज नॉट इन योर बेडरूम, क्योंकि आप अगर पूरा दिन बेड पे बैठ के काम करें तो ना आप ठीक से सो पाएंगे और ना आप काम कर पाएंगे। सो आई फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ डेजिग्नेटेड वर्क स्पेस। फॉर दैट वेरी रीजन हमने सोचा कि बिकॉज वी हैव अ गेस्ट बेडरूम एंड देयर वाज दिस स्पेस, सो वी थॉट हम इसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ही इनबिल्ट डेस्क लगाया है। आपने अभी पूरे रूम के लेआउट में देखा होगा कि ये पूरा रूम बहुत ही ऐसा म्यूटेड ग्रे, हल्का सा सिल्वर है, हल्का सा ग्रे है, हल्का सा स्टील ग्रे है। एंड विद दैट लॉजिक इन माइंड हम लोग को कुछ तो डिफरेंट करना था यहाँ पे। पर्पस ऑफ एडिंग लिटिल बिट इंटरेस्ट इन दिस रूम, हमने ये टेक्सचर्ड एंड डिजाइनर प्लाई यूज किया है। नाउ दिस इज दिस हैज सॉर्ट ऑफ चारकोल ग्रेज एंड लाइट ग्रेज एंड सिल्वर्स and a little bit of blacks and all, and I feel this just brings the whole room together. Also give you a bunch of examples on the screen, कि हम लोग और भी कौन से प्लाईज कंसिडर कर रहे थे, बिकॉज हमको इसको कुछ तो एक्सेंट रखना था। So for that reason, we were considering a lot of texture, a lot of print, और हम at one point सोच रहे थे कि हम यहाँ पे instead of a ply, maybe we could hang some art over here. But when we saw the sample for this ply, we really liked it, और फिर हमने सोचा कि हम ये प्लाई ही लगवा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर आप जैसे देख रहे होंगे राइट कि ये जो हमारा प्लाई है इसका ग्रे इज टैलिंग इज विद दिस ग्रे, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दिस ग्रे इज यूज्ड इन दीज कैबिनेट्स एंड इन द वार्डरोब, जैसे आपने देखा, एंड इवन दिस मेक्स अप द फ्रेमिंग ऑफ द बेड। सिमिलरली ये जो प्लाई है ये हमने सिर्फ यहीं पे लगाया क्योंकि हमको एक एक्सेंट चाहिए था, बिकॉज इट्स एन एक्सेंट, तो हम उसको हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं। मुझे ना ज्यादा क्लटर बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे लगता है कि अगर मेरा दिमाग अगर मेरा स्पेस एकदम साफ है, क्लीन है, क्लटर फ्री है, तो मेरा दिमाग भी क्लटर फ्री रहेगा और फिर मैं आराम से काम कर पाऊंगी। आई कैन यूज द स्पेस व्हाट इट्स मेंट टू, आई समटाइम्स पेंट ओवर हियर, आई राइट ओवर हियर एंड आई एडिट ओवर हियर। तो मैंने यहाँ पे बस अपने कुछ प्लानर्स रखे हुए हैं। देयर इज अ प्लांट ओवर हियर एंड देयर इज अ pencil stand which is basically just an old coffee mug, and there is my water jar and मेरा लैपटॉप है जिसपे मैं काम करती हूँ, एडिट करती हूँ। एंड आई फील आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं in terms of how you want the desk to look like. I have kept a bunch of options for you. आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए in case फ्यूचर में अगर आपको ऐसा कुछ सिमिलर डेस्क बनवाना है, या फिर if you want an idea of how an workspace or a study desk should look like, तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। आप इनबिल्ट यू कैन हैव अ मार्बल इनबिल्ट और यू कैन हैव अ वुड इनबिल्ट। तो ये इनबिल्ट है, इसका मतलब क्या है? तो दिस टेबल इज अ पार्ट ऑफ दिस वॉल, दिस इज नॉट मूवेबल, दिस इज कंप्लीटली फिक्स्ड इन द वॉल। सो दिस पार्ट ऑफ माय रूम इज बेसिकली अ बुक शेल्फ। सो आई फील जब भी आपके घर में एक ऐसी कोई ऑकवर्ड सी स्पेस है जिसको आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, इट्स नॉट बिग इनफ कि मैं यहाँ पे कैबिनेट लगाऊं, या इतनी छोटी भी नहीं है कि मैं इसको ऐसा वेस्ट छोड़ दूं। सो आई फील उस जगह के लिए ना आपको बुक शेल्फ्स लगवाना डेफिनेटली चाहिए। सो दीज आर फ्लोटिंग बुक शेल्फ्स। ये बिल्ट इन नहीं है। बिल्ट इन का मतलब होता है
कि एक खाली स्पेस है, कॉलम है वॉल में जिसके अंदर आपने शेल्व्स लगाई हुई है। ये फ्लोटिंग बुक शेल्व्स हैं क्योंकि मुझे फ्लोटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने फ्लोटिंग बुक शेल्व्स लगवाए। बुक शेल्व्स को सिर्फ बुक से ही डेकोरेट नहीं करते हैं, ऑफ कोर्स नॉट। आप इसमें कुछ भी टाइप का डेकोर रख सकते हैं। बुक शेल्व्स आप अपने बेसिकली शेल्व्स, किसी भी टाइप की शेल्व्स जो है आप अपने किचन में लगवा सकते हो, आप अपने लिविंग रूम में लगवा सकते हो, बेडरूम में, बाथरूम में, ड्राइंग रूम में, इन योर गेस्ट रूम, basically anywhere you want. And it is basically very, very convenient to display. So this acts like a showcase also, that it displays all of your basically books, all of your decor items and a bunch of different things. मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है ना कि मैंने, so these are not even half my books. मुझे बुक्स रीड करना बहुत पसंद है, मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ी सी बुक्स हैं जो मैंने अभी के लिए कलर कोऑर्डिनेट करके लगाई हुई है। बुक्स के लिए उसको यूज कर सकते हो, या फिर आप अपने एक्सपेंसिव आर्टिफैक्ट्स वगैरह इस पे रख सकते हो। यू कैन जस्ट प्योरली डेकोरेट इट विद फोटो फ्रेम्स। तो ये बहुत अच्छा शोकेस की जगह बन जाती है। एंड दिस आई फील लुक्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ये बहुत अच्छा लगता है। बस आपको इसको अच्छे से स्टाइल करना है। इसके स्टाइलिंग के लिए भी ना आप Pinterest पे जाना या फिर आप गूगल करना हाउ टू स्टाइल बुक शेल्फ, हाउ टू डिजाइन अ बुक शेल्फ। यू विल गेट अ बंच ऑफ ऑप्शन। जैसे मैंने यहाँ स्क्रीन पे भी रखे हुए हैं ना कि ये 3-4 तरीके के मैं बुक शेल्फ सोच रही थी कि मैं इनमें से क्या क्या लगवा सकती हूँ, बट मैंने ये फ्लोटिंग शेल्फ ही लगाया बिकॉज आई फील ये कॉर्नर में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही डिसेंट से लगते हैं और एकदम इट्स लाइक परफेक्टली टक्ड अवे एंड आई डोंट हैव टू वरी कि ये मूवेबल है तो कभी मैं इधर रख लूँ, कभी मैं उधर रख लूँ। तो मैंने बस उसको ऐसा इनबिल्ट एकदम वॉल में ही फिक्स कराया हुआ है। ये काफी स्ट्रॉन्ग वुड है, इस पे मैं अगर बैठ भी जाऊंगी तो ये टूटेगा नहीं। तो दीज आर क्वाइट स्टर्डी and they are perfectly just helping my purpose of having bookshelves wherein I can display all of my books and a few of the knickknacks जो मैं over time collect करती रहती हूँ। So coming on to these curtains, ये curtains मुझे इतने सुंदर लगते हैं ना। जैसे ही मैंने स्टोर में curtains को देखा था मेरा तो एकदम दिल आ गया कि मुझे यही curtains चाहिए। तो I'll tell you कि मुझे printed curtains क्यों नहीं चाहिए थे। तो क्या होता है ना, अगर आपका रूम एकदम plain है, ठीक है, एंड आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ऐड करना है, कुछ टेक्सचर्स, कुछ कलर्स, कुछ प्रिंट्स एंड पैटर्न्स ऐड करने हैं, तो आप डेफिनेटली कर्टन्स के थ्रू या फिर बेडशीट्स या फिर थ्रो पिलोज या फिर थ्रो ब्लैंकेट्स के साथ में आप खूब सारा प्रिंट इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने रूम में। लेकिन जैसे आपने देखा राइट कि मेरे रूम में देयर इज ऑलरेडी एन एक्सेंट वॉल राइट ऑपोजिट टू द कर्टन्स, जहाँ पे वो ट्रायंगल पैटर्न वाला प्लाई लगा हुआ है ना। मुझे उस वजह से कर्टन्स एकदम प्लेन चाहिए थे कि फॉर इंस्टेंस अगर मैंने कभी फ्यूचर में मान लो प्लाई चेंज करा दिया या फिर मैंने पेन चेंज करा दिया, तो एक कर्टन विल बी वन सच थिंग व्हिच विल ब्रिंग द होल रूम टुगेदर। सो दिस एक्ट्स लाइक अ फिलर। ठीक है कि आपके रूम में 10 तरीके के प्रिंट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर एक चीज प्लेन है ना तो वो सबको इट ब्रिंग्स एवरीथिंग इन हार्मनी। तो इसलिए मैंने ये लगवाया। नाउ दीज आर रूम डार्कनिंग कर्टन्स। बहुत ही प्यारा सा सिल्वर स्लैश स्टील ग्रे ब्लूइश टाइप का कलर है। मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि ये इतनी ज्यादा काम और पीसफुल लगता है पूरा रूम। इट्स जस्ट ऑल ऑफ दीज टोन्स क्योंकि मुझे क्या था ना कि मेरा पूरा घर बहुत ही ज्यादा है ना से मैच्योर टोन्स है, मतलब न्यूट्रल्स हैं, बेज है, मरून है, ब्राउन है, लेकिन एक ही रूम था जो हम लोग को थोड़ा कुछ तो कूल रखना था, समथिंग व्हिच इज यूनिक एंड डिफरेंट। तो दैट इज आई फील व्हाट कैन बी मोर यूनिक देन ग्रे कर्टन्स। तो इसलिए ये मैंने कर्टन्स लगवाए। प्लीज मुझे बताइएगा अगर आपको ये कर्टन्स अच्छे लगे, इफ यू हैव सम अदर आइडियाज कि मैं यहाँ पे और क्या कर सकती हूँ। इवेंचुअली मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे बीच में शेयर्स भी लगाऊंगी, मे बी व्हाइट या ऑफ वाइट कलर के, या फिर मे बी जैसे ब्लू कलर और समथिंग एक्सट्रीमली डिफरेंट, कि 2 शेड्स के बीच में 2 शेयर्स लगा सकते हैं। मुझसे भी वो भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मुझे दिस वार्डरोब नॉट मच टू टेल, दिस इज जस्ट अ स्टैंडर्ड वार्डरोब। इसमें कुछ शेल्व्स हैं अंदर, अभी के लिए हम बस इसको रैंडम चीजें इसमें स्टोर कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज दैट व्हेनेवर गेस्ट्स कम ओवर दे शुड हैव अ मिरर टू गेट रेडी, एंड इसके अंदर दे कैन स्टोर देयर मेकअप, दे कैन स्टोर देयर क्लोथ्स एंड ऑल ऑफ दैट। एंड नाइस, ये कॉर्नर का भी स्पेस हमको यूटिलाइज करना था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये कैबिनेट लगवाया। आई फील दिस लुक्स वेरी क्यूट, जस्ट वेरी डिसेंट। सो कमिंग ऑन टू दिस हेडबोर्ड, आई एब्सोल्युटली लव दिस हेडबोर्ड। और आप सोचेंगे कि मैं हर एक चीज के बारे में ये बोलती हूँ कि एब्सोल्युटली लव दिस, सुपर डुपर क्यूट है, ये है वो है, बट जेन्युइनली ये बहुत क्यूट है। नाउ इन टर्म्स ऑफ द डिजाइन, अभी के लिए यहाँ पे ये ब्लॉक्स, दिस इज लाइक अ स्क्वायर स्टिचिंग, इसके बीच में ये बटन्स हैं एंड देयर आर दीज स्प्लिट्स एंड ऑल। तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो हम ना बहुत सारे ऑप्शंस कंसिडर कर रहे थे, मैंने स्क्रीन पे रखे आपके लिए, प्लीज स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। बहुत सारे आइडियाज वगैरह कंसिडर कर रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं। फॉर एट वन पॉइंट मैंने सोचा कि हम यहाँ पे मे बी वेलवेट यूज कर सकते हैं, या फिर मे बी जूट यूज कर सकते हैं। देयर इज क्रश्ड वेलवेट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ
फैब्रिक्स वी कुड हैव प्लेड विद। एंड मैं कर्टन्स के बारे में बताना भूल गई, लेकिन कर्टन्स का भी यही लॉजिक है ना, आप बहुत सारे डिफरेंट फैब्रिक्स वगैरह यूज कर सकते हैं। यू कुड यूज अगेन एज आई मेंशन यू कुड यूज वेलवेट और क्रश वेलवेट और जूट और लिनन, जैकेट, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। जस्ट मेक श्योर दैट आपकी जो यूटिलिटी है, जैसे मुझे था कि रूम डार्कनिंग हो तो मैं लिनन कर्टन्स नहीं लगवा सकती क्योंकि उससे रूम डार्कनिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगी, राइट। लिनन एंड ऑल कैन यूज एज शेयर्स, वो कर्टन्स के शेड्स के बीच में आप यूज कर सकते हैं। So that is the same way with this bed headboard का fabric as well. You need to choose a fabric which is first of all very sturdy because यहाँ पे this is a high traffic area. आप इसकी टेक लगा के ही बैठे रहोगे एंड तो ये अगर आप फ्लिम्जी सा पतला सा कपड़ा लगाओगे इस पे तो ये बहुत जल्दी ही खराब हो जाएगा। So you need to make sure that your fabric is extremely sturdy, मजबूत फैब्रिक है, उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो मतलब ये नहीं कि ओवर टाइम यूज कर करके इस पे बबल्स वगैरह नहीं आने चाहिए। द सेम थिंग इज विद कर्टन्स आल्सो। देन यू नीड टू एंश्योर दैट द कलर्स इन ऑल आर वेरी कोहेसिव, कि ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे पिंक नहीं लगा सकती थी क्योंकि नथिंग इन द रूम इज पिंक। So I wanted some color which is basically bringing the whole room together, similar to the curtains. पूरा room एकदम एक all of everything basically looks like it's part of a family and it has been done with a purpose. तो इसलिए ये डार्क ग्रे कलर का है एंड कर्टन्स भी सिमिलर ग्रे सॉर्ट ऑफ टोन्स में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक समथिंग। अगर आपको मे बी कर्टन्स अच्छे लगे हैं या बेड अच्छा लगा है या फिर बेड बैग अच्छा लगा है, टेबल अच्छा लगा है, जो भी अच्छा लगा है और अच्छा नहीं भी लगा है तो तभी आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताओ। आपके पास कुछ और आइडियाज हैं कि मैं इस रूम को और कैसे अच्छा कर सकती हूँ। एट सम पॉइंट ऑब्वियसली आई वांट टू ऐड सम प्लांट्स ओवर हियर एंड add like nice chairs, maybe add like a nice throw blanket on the bed. All of this is a work in a progress. देखो ऐसे ही होता है घर के साथ में कि it's not like कि सब सारी चीजें एक टाइम पे एकदम परफेक्ट देखें, ऐसा नहीं होता है। The more you live in the house, the more you get to know कि okay, यहाँ पे इस चीज की कमी है, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है या फिर मुझे ये करना है। तो धीरे धीरे ये रूम भी एकदम जैसे इसने दिखना है मे बी वैसा हो जाए। And I really hope that you like this video. If you liked it, please do subscribe. Don't just view it. Please subscribe. नीचे ना subscribe का button है. Just दबा दो उसको खूब तेज। Please like this video. Please comment. Please share it with all of your friends and family. If people are, if someone is building their house or is in a process of renovating, please उनको ये videos भेजिए. And if you are watching me from my very first video, thank you so much for watching me. And I hope कि आप लोगों को मेरा घर बहुत अच्छा लगा होगा. Please send all of your positive, happy vibes. And hoping to see you very, very soon. Bye guys.